ना चाह रहे हैं, लोग छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं, लोग अलग-अलग तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सवाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इस पर कहानियाँ और किस्से और किताबें, पंचांग सब कुछ खुल चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर एक बहुत ही विशेष मेहमान के साथ आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज आचार्य विक्रमादित्य को हमने किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के लिए नहीं बुलाया। आज आचार्य को हमने बुलाया है कि दिवाली कब है इस देश में? किस तारीख को मनाई जाएगी? 31 को या 1 को? इसे लेकर बहुत सारी डिबेट चल रही है और हमने सोचा कि इसको पंचांग क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म में क्या उल्लेख है, शास्त्रों में क्या उल्लेख है, तिथि जब 2 दिन पड़ते हैं, तो उसमें क्या उल्लेख है? क्या प्रारंभिक दिन जिस दिन तिथि होती है, उस दिन मनाना चाहिए या फिर तिथि जिस दिन समाप्त हो रही है, उस दिन पर्व मनाना चाहिए? ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। हर चीज़ का जवाब है शास्त्रों में, हमारे जो किताब धर्म ग्रंथ हैं उनमें। तो इसी को लेकर पंचांग में, इसी को लेकर हमने आज आचार्य जी को आमंत्रित किया है। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गब्बर ने एक सवाल पूछा था, होली कब है, होली कब है? आपको याद होगा एक शोले फिल्म आई थी। आज देश में हर आदमी पूछ रहा है दिवाली कब है, दिवाली कब है? मुझे लगता है सवाल आप तक भी ज़रूर पहुंच चुका होगा और कई सैकड़ों फोन कॉल्स और कई भक्तों के कॉल्स आ चुके होंगे या मिलने के लिए आ चुके होंगे कि गुरुजी दिवाली कब मनाई जाए। तो कितने सवाल आपके पास आ चुके हैं पंडित जी? देखिए, लगातार विश्व में प्रश्न बना ही हुआ है। हिंदुस्तान से क्या, बाहर से भी प्रश्न आ रहे हैं। बाहर से भी सोशल आ रहे मीडिया हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, अभी मेरे घर में ही किसी का अपॉइंटमेंट मिला था यूएस एम्बेसी में। अच्छा। अपॉइंटमेंट मिला था, वो 1 नवंबर का ही मिला था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुँ। हुआ उस वक्त। उससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि भाई 1 नवंबर को दिवाली है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास परसों मेल आया कि अपॉइंटमेंट हैज बीन पोस्टपोन्डेड, और अपॉइंटमेंट जो है वो 12 नवंबर का हो गया। लेकिन उन्होंने मान लिया है कि दिवाली कब है। पहले जो कंट्रोवर्सी थी, तो यानी, लेकिन हिंदुस्तान में अच्छा। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में जो अभी भी किसी चीजों पे अटके पड़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और धर्म को समझने के लिए वास्तविक तौर पर विज्ञान के साथ साथ प्राचीन विज्ञान की भी आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। लेकिन आज समाज ऐसा हो गया है कि सब लोग आज सुपर एक्सपर्ट हो गए हैं, और पंचांग को ना जानते हुए भी, ज्योतिष को ना जानते हुए भी अपने अपने वीडियो बनाकर हुँ। आज उपस्थित कर देते हैं। और हर कोई नया व्यक्ति ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष आचार्य बनकर उपस्थित हो गए हैं। तो आज आवश्यकता है कि धर्म ग्रंथों का अवलोकन करें, धर्म को समझें, क्योंकि सीधी तरह से चीजें बहुत जो समझ में आ जाए लोगों के, शास्त्र में तो ऐसे वर्णित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अधक कचरा ज्ञान देकर जी। अधकच जो है छलकर जाए, वो व्यवस्था बन जाती है। देखिए, दिवाली जो है ना, जो है हमारे वास्तविक दिवाली तो देव दिवाली होती है, लेकिन जो दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है भगवान के उपस्थित होने की कारण से, वो दिवाली अमावस्या को मनती है बड़ी सुंदर रूप से पूरे भारत में भगवान के आगमन की खुशी में। हुँ। वो दिवाली जो है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और पंचांग के अंदर एक बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि कब दिवाली, कौन सा मुहूर्त में किस कार्य को किया जाना चाहिए। ये मुहूर्त ही है जो वास्तविक तौर पर समझाता है कि कौन सा वो शुभ मुहूर्त कब है। तो दिवाली का सीधा सीधा सिद्धांत है कि अमावस्या तिथि होनी चाहिए, और रात में अमावस्या का शुभ योग बनना चाहिए। ये एक आमतौर पे भ्रांति रहती है लोगों के बीच में। तो लेकिन रात का अमावस्या को शुभ, रात से जोड़ देते हैं। ठीक है, रात में अमावस्या होनी चाहिए। दिवाली मनाने का एक सिद्धांत है। जैसे होली पूर्णिमा पे होती है, आपने कहा होली कब है, होली पूर्णिमा पे होती है। जो राम दिवाली है कार्तिक की, वो दिवाली अमावस्या के दिन होती है। तो अमावस्या जो है, आमतौर पे जो हमारी कैलकुलेशंस होती है, वो ऐसी कैलकुलेशंस है कि हम उसके अंदर हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। कि ये नहीं है इंग्लिश कैलेंडर की तरह डेट कब, एक डेट का पैटर्न सेट हो गया। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हर चीज की एक आयु है, एक सेट पैटर्न नहीं है। वो चीज, वो जो जो एक चीज मान लेंगे, एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश कैलेंडर में एक सेट कर दिया गया, लेकिन वो तब भी सेट नहीं हुआ जॉर्जियन कैलेंडर में। उसके बाद लीप ईयर डाल दिया जाता है टाइम कैलकुलेशन को निकालने के लिए, उस मिस कैलकुलेशन को। लेकिन वो भी पूरा ठीक नहीं है। कुछ वर्ष बाद कुछ सेकंड का फर्क आ जाता है। तो इसको कैलेंडर को समझना पड़ेगा। कैलेंडर क्या, कुछ लोग कहते हैं भारतीय कैलेंडर ही समझ में नहीं आता। हमारी गणनाएं जो है वो प्रत्यक्ष बहुत सूक्ष्म गणनाएं हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, उसको स्पेसिफिक बनाया गया कि इस टाइम कैलकुलेशन में आप ये मान के चले, जो जी। हर चीज की, सूर्य हर रोज एक ही समय पे नहीं होता उदय, तो धीरे धीरे फर्क हुँ। आता चला जाता है। इन चीजों को हमने सटीक माइन्यूट लेवल पे समझा है।
और हमारे समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमारे आचार्यों ने उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से उस काल गणना को कैलकुलेट किया कि हर एक चीज की एक आयु है, एक ग्रहों स्टैटिक ग्रहों पैटर्न। की चाल के हिसाब से। ग्रहों की चाल जो है वो स्टैटिक पैटर्न, एक स्टैटिक पैटर्न, एक तो होता है स्टैटिक, बिल्कुल सच है। एक होता है कि वेरिएबल्स है, हर चीज में छोटे या बड़ा अब होता चल रहे रहता हैं, है। हाँ। तो हमको ये समझना है भाई, गतिमान। हर तिथि की एक आयु है। वो तिथि कितनी देर रहेगी, कैसे रहेगा, वो नक्षत्र होगा, काल गणनाएं जो निकाली जाती है, ज्योतिष पंचांग, एक एक चीज को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। दिवाली का निर्णय आ रहा है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 1 नवंबर को उदित तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है। यह पंचांग कहता है कि शुक्रवार के दिन जो दिवाली का जो अमावस्या है वो शाम को दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 6:16 तक, 18:16 तक विद्यमान रहेगी। और सूर्यास्त जो दिल्ली में हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली में अस्त, सूर्य जो अस्त हो रहा है वो उसका समय है, सूर्यास्त का समय है 5:33। तो 5:33 के बाद प्रदोष काल शुरू हो गया। ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा तत्क्रमात्। प्रदोष समय जो शाम का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो दिवाली का सबसे श्रेष्ठ पूजन जो है वो प्रदोष काल में ही है। जब प्रदोष काल में रात्रि का पहला पहर शुरू हो गया, उसमें अमावस्या मिल गई, शुद्ध रूप में उदय तिथि मिल गई, तो आगे तो आरंभ होता, आगे तो कुछ विवाद ही नहीं है ना। सबसे पहला सूत्र ज्योतिष का यही है कि दिवाली कब मनाई जाए, प्रदोष समय में, जिस दिन आपको शुद्ध रूप से अमावस्या हो। तो धर्म सिंधु निर्णय कह रहा है। अब किसी ने क्या तो कर पंडित दिया। जी, इसमें दो तीन बातें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो डिबेट चल रही है। 31 के रात में अमावस्या है, लेकिन एक की रात में अमावस्या नहीं है। तो एक की रात में दिवाली कैसे मनेगी? अगर 31 की रात में अमावस्या है तो 31 की रात में दिवाली मननी चाहिए, न कि एक की रात में। सूर्य देखो, हमारे ना दो तरह के मान है, एक डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। एक डे टाइम है, नाइट टाइम है। एक जो जिसको हिंदी में बोला जाता है दिन मान और रात्रि मान। दिन कब शुरू होता है चंडली जी, दिन कब शुरू होता है? जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय। दिन का सूर्योदय हम्म। से लेकर सूर्य तक दिन हो गया। सूर्य अस्त से लेकर सूर्य अगले दिन की सूर्योदय तक रात्रि हो गई। तो जो रात्रि में हम्म। आपको अमावस्या मिली वो सूत्र पूरा हो गया। तो अब इसमें हम्म। अशुद्ध रूप से विद्यमान है, शुद्ध रूप से मतलब उदय उदय तिथि में वो तिथि विद्यमान है, तो फिर कोई निर्णय निकलता ही नहीं। फिर क्यों हम अशुद्ध रूप में जाएंगे, चतुर्दशी की रात, चतुर्दशी जो पहले दिन है उसको क्यों बनाएंगे? कुछ लोगों ने यही कंफ्यूजन क्रिएट की है कि पिछले दिन रात्रि में जो जब शुद्ध रूप में मिल रही है, शाम तक, रात्रि के प्रथम पहर तक हमको अमावस्या मिल रही है, तो फिर हम पहले अशुद्ध रूप में क्यों जाएं? अशुद्ध रूप में क्यों जाएं? एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिस तिथि में सूर्यास्त हो रहा है, तिथि वही मानी जाएगी रात में? नहीं, समझ लीजिए, जिस तिथि में सूर्योदय हुआ वो तिथि पहले मानी जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उदयकालीन तिथि कौन सी? हम्म। उदयकालीन तिथि अमावस्या 1 तारीख को पड़ रही है, और वो अमावस्या की जो आयु है वो आयु सूर्य अस्त के उपरांत तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के हम्म। बाद तक चल रही है, यानी करीब करीब 6:16 तक चल रही है शाम को। तो रात्रि का प्रथम पहर हो गया प्रदोष काल में, जिस दिन शास्त्र कहता है, मैंने आपको सूत्र बता दिया। ये सूत्र है, प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा क्रमात् तथा क्रमात्। तो ये सीधे सीधे सूत्र है कि प्रदोष समय लक्ष्मी का पूजन करने का सबसे श्रेष्ठ है। प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो काल है, वो समय हमको मिल हम्म। रहा है। तो 1 तारीख को है, इसमें कोई और सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों ने इस बात को भ्रमित कर दिया है कि 31 तारीख के शाम से लेकर अगले दिन तक आपको मिल रही है, तो वो चतुर्दशी के दिन मिल रही है ना। जब हमको अमावस्या के दिन मिल रही है शुद्ध रूप से, तो क्यों मनाएंगे भाई? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है। हल्की सी चलिए, तो कंट्रोवर्सी चल रहा पहले सवाल का जवाब आ गया कि भाई दिवाली 1 तारीख को बनाई जाएगी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, और जो सनातन पद्धति है उसके हिसाब से। दूसरा सवाल कि जी। पूजा के लिए, ये आखिरी सवाल होगा सर, पूजा के लिए बेस्ट समय कौन सा होगा 1 तारीख को? किस मुहूर्त में बैठकर, वो टाइम स्लॉट क्या होगा जिसमें बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें? देखिए, पूजा का समय जो आप समझ कि अब डेट एक सेट होगी कि 1 तारीख का डेट है, जो डेट वास्तविक तौर पर वही रहेगा। डेट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बिल्कुल भ्रांति की जरूरत नहीं है।
तो जो पूजा का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा वो माना जाता है सबसे बढ़िया प्रदोष काल। सूर्यास्त हो गया 5:30 बजे के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक का। वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही अपने आप में मुहूर्त है, दिवाली में अब पूरा दिन ही अपने आप में मुहूर्त है, उसमें कोई ऐसे खास जी। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो श्रेष्ठ काल निकल रहा है शाम को सूर्यास्त के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसमें ये ना देखें कि तिथि खत्म हो गई, या ये जो सूक्ष्म निर्णय में लोग फंस जाते हैं उसमें कतई विचार कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष काल सबसे श्रेष्ठ है और प्रदोष काल 8 बजे तक 8:30 बजे तक चलता है। उसमें आप आनंद पूर्वक ये पूजा कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ रहेगा, कोई दोष नहीं है, जी। कोई कुछ नहीं है। आनंद से मनाए। कुछ लोग भ्रमित करने का यथाकथित तौर पर अपने आप की अपने वीडियोस को उठाने के लिए आजकल बहुत ट्रोल हो गया है, या कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि हम भी कुछ है, जबरदस्ती बात करने के प्रयास किया जाता है। तो इस भ्रांति में न फंसे। शास्त्र के अनुसार से शुद्ध रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती आज की तारीख में हमारे धर्म में ऐसा कुछ कर दिया है कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो मैं कहूंगा ऐसे अधकचरे लोगों से बचने का प्रयास करें। शास्त्र में प्रमाण है, कोई दिक्कत नहीं है और जी, इसमें तो मतलब कोई चिंता नहीं। पटाखा 1 तारीख को ही बजाएं, और दिल्ली में रहते तो ना बजाएं क्योंकि दिल्ली में प्रतिबंध है। दिल्ली में प्रतिबंध नहीं बजा सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से आप समझे तो हमारे पटाखा हमने नहीं चालू चालू किए, ये तो मार्केट में हमारे तो दीपोत्सव था। हमारा दीप लेकिन उत्सव था, सही बात है। हमारा और दीपोत्सव इसको था गुरुजी, उसको दीप उत्सव का बड़ा जेन्युइन रीजन था, क्योंकि बारिश के बाद, मानसून के बाद कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं, और दीप जब आप जलाते थे, मुझे याद है जब मैं छोटा था और जब तक मैं घर पे गांव पे रहा झारखंड में, तो जब सुबह उठते थे तो उन दीपों में, मिट्टी के दियों में बहुत सारे कीट पतंगे वो मरे हुए पाए जाते थे। तो एक तरह से इसको ऐसा रंगा ले, इसको जीव हत्या करने के लिए दीप नहीं जलाए जाते। दीप जीव अच्छा, हमारे लिए नहीं, कोई अशुद्ध मुझे माना कह जाता रहा था तो मुझे लगा शायद एक रीजन हो गए। नहीं, हमारे दीप को अशुद्ध माना जाता है। हमारे किसी पूजा अच्छा। पाठ के अंदर दीपक को हाथ लगाते हैं तो दीपक के हाथ लगाने के बाद हमें धोने हस्त प्रक्षाल्य कहा जाता है, क्योंकि दीपक के अंदर अशुद्धता हो जाती है, कुछ कीट पतंग आके मर जाता है। तो इसलिए शास्त्र के हम्म। अनुसार हमारे यहाँ हर जीव हत्या निषेध है हमारे यहाँ। ये ना माने हम्म। कि जीव हत्या के लिए ऐसा कर लिया गया, ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश का उत्सव है, आनंद प्रकाश। जो दिवाली जो है वो प्रकाश का उत्सव है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रतीक करने के लिए ये दीपोत्सव हम्म। मनाया जाता है। भगवान आए और अंधेरी रात में जब प्रकाश नहीं था तो आनंद उत्सव के तौर पर ज्ञान के रूप में, आनंद के रूप में इस पर्व को बनाया गया है और बड़े सुंदर तरीके से मनाया जाता है ये पर्व। ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जब भगवान आए तो 6 महीने तक लोगों ने इतना बड़ा दीपोत्सव किया कि अंधेरा हुआ ही नहीं, अंधेरा होने ही नहीं दिया। आनंद उत्सव इस प्रकार का बना कि राम आए हैं, वापस आए हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो 6 महीने तक पूरे अयोध्या के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अंधेरा होने ही नहीं दिया लोगों ने। तो सोचे इतना सुंदर वैसे पर्व भी है। अगर अगर इस टर्म को गुरुजी आप देखें तो इस बार भी प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, और एक वही तरह से दिवाली अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के बनने के बाद ये देश की पहली दिवाली होगी, तो मुझे लगता है उत्सव और उल्लास कुछ वैसा ही दिखना चाहिए। कलंक का जो कलंक का विध्वंस हुआ है और स्वाभिमान का निर्माण की सुंदर वेला है, और ये भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा सुंदर है। देखिए, भगवान ने नहीं कहा कि मंदिर बनाओ, भगवान ने नहीं कहा मंदिर बनाओ, लेकिन हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है कि हम श्रद्धा के साथ इस पर्व को बनाते हैं, भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। और बिल्कुल। भगवान की स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है, हमारी संस्कृति के हम्म। स्वाभिमान की प्रतिष्ठा जो की गई है 500 साल के बाद। इस अंधकार को हटाकर सुंदर प्रकाश का उत्सव आनंद के साथ मनाए, बहुत सुंदर पर्व है। और अमावस्या को ऐसा दीप्यमान करके मनाए कि पूरे उस आकाश मंडल में भी, आज जो सैटेलाइट्स है, उस सैटेलाइट से ये प्रकाश का पर्व, आनंद, जो प्रकाश का आनंद है, वो पूरे विश्व बिल्कुल। में, बिल्कुल। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे कि हर्षोल्लास भारत के अंदर बड़े आनंद के साथ हमको बनाना चाहिए। अयोध्या के अंदर उस बहुत पर्व को पूरे विश्व में, क्या पूरे ब्रह्मांड में दिखना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मुझे ऐसा बताया गया कि आपको हवन के लिए भी जाना है, तो आपको मैं आज यहीं पर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे सवाल कई सारे पूछने